दोस्तों, निरोगी, सुखी, स्वस्थ एवं सुंदर जीवन के लिए जीवन में हमें अपनी अनेक आदतों में सुधार करना पड़ता है। अगर हमारी आदतें अच्छी हैं, हम सदाचारी हैं, तो ऐसी कंडीशन में जीवन में हम प्रोग्रेस भी बहुत ज़्यादा करते हैं। जीवन में तरक्की, सुंदरता और स्वस्थ शरीर का जो राज है, उसके लिए देयर आर सो मैनी एलिमेंट्स, बहुत सारे तत्व हैं, बहुत सारी हैबिट्स हैं, जिनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन हमारी लाइफ में रहता है। आज मैं खास करके जिक्र करता हूँ नींद यानी स्लीपनेस के बारे में। नींद अगर समय पर ली जाए, सुबह सही समय पर जागा जाए, रात में जल्दी सोया जाए, तो इन दैट केस हमारे जीवन में स्फूर्ति, फुर्ती और इसके अलावा खास करके जो कार्य करने की एक्टिवनेस है, वो बहुत अधिक बढ़ जाती है। वेदों में कहा गया कि अगर व्यक्ति 12 से पहले की 1 घंटे की नींद 12 के बाद के 3 घंटे की नींद के बराबर होती है। जब मैंने इस चीज़ का साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन किया तो ये पाया कि 10 से 11 बजे के बीच हमारे दिमाग से, हमारे शरीर में मेलाटोनिन नामक जो है एंजाइम का रिसाव होता है। और ये जो मेलाटोनिन जो आपका एंजाइम है, ये नींद को लाने में बहुत ही प्रभावी होता है। अगर हम 10 से 11 के बीच नहीं सो पाते हैं, तो जाहिर है कि ऐसी स्थिति में हमें काफ़ी देर तक जागना होता है। लोग रातों को अधिक समय तक जाग करके और अपनी खासकर मैटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में प्रोग्रेस पाने के लिए बराबर काम करते हैं। 1 बजे 2 बजे तक मैं पाता हूँ कि लोग काम करते रहते हैं। वो बहुत ज़्यादा भौतिक समृद्धि भी प्राप्त करते हैं इस संसार में। लेकिन दोस्तों, अगर शरीर स्वस्थ नहीं है, तो ऐसी कंडीशन में ये तमाम उपलब्धियाँ हमारे लिए निरर्थक साबित होती हैं। बेंजामिन फ्रैंकलिन का एक कथन बहुत ही प्रसिद्ध है कि अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज मेक्स ए मैन हेल्दी, वेल्दी एंड वाइज। जिसका भावार्थ ये है कि व्यक्ति का जल्दी सोना और जल्दी जागना उसे स्वस्थ भी बनाता है, धनवान भी बनाता है और बुद्धिमान भी बनाता है। तो आफ्टर ऑल आप देखें, अगर हम अपनी दिनचर्या और रूटीन का ही अध्ययन करें या किसी भी व्यक्ति के अगर हम रूटीन पर अगर ध्यान दें, तो अगर वो पूरे दिन एक्टिव रह रहा है और उसके बाद फिर वो 1 बजे और 2 बजे तक निरंतर जाग रहा है, तो जाहिर है ऐसी कंडीशन में शरीर एक मशीन है और इस तरह की मशीन है जिसको रेस्ट की बहुत ज़रूरत होती है। हमें गॉड, ईश्वर अल्लाह ने 24 आवर्स का समय दिया हुआ है, 24 घंटे का समय हमारे पास है। तो ऐसी कंडीशन में हमें 8 घंटे जो है कि नींद एक स्वस्थ शरीर के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर हम 11 और 10 के बीच सो जाते हैं, तो ऐसी कंडीशन में दूसरे दिन जब हम जागेंगे, तो हमारे अंदर बहुत ही ज़्यादा एक्टिवनेस होगी। हमारे शरीर जो है, हमारा बॉडी जो हमारी बहुत ऊर्जावान, एनर्जेटिक रहेगी, काम में हमारा मन लगेगा। और मैं पाता हूँ कि जो लोग बहुत देर तक जो है काम करते हैं और वो सुबह भी जल्दी अगर जगने का प्रयास करते हैं, तो उनका जो बॉडी है
वो अनेक प्रकार के रोगों से ग्रसित होने लगता है। माइंड के अंदर हमारे एक प्रकार का जो वाइट पदार्थ पाया जाता है, वो सिकुड़ने लगता है, उसका साइज कम होने लगता है। आई थिंक जो है, अगर हमें एक संतुलित जीवन जीना है, तो ये बहुत ही बेहतर है कि हम समय से जागें, समय से सोएं। हमारी दिनचर्या सुबह से नहीं, बल्कि मेरा मानना है कि रात से शुरू होती है। रात को हमें कोशिश करनी चाहिए कि अर्ली सोना चाहिए। आप देखें, अगर हम विविध धर्मों की ओर दृष्टिपात करें, तो मैं पाता हूँ कि जैसे इस्लाम जगत की अगर मैं बात करूँ, तो वहाँ आखिरी जो प्रेयर है, वो 8:30 और 9 के बीच, जिसे इशा की नमाज कहते हैं, वो होती है। और ये नमाज बहुत लंबी भी होती है, जिसकी वजह से व्यक्ति जो है फिजिकली टायर्ड हो जाए और उसको एक अच्छी नींद आए। इसी प्रकार से हमारे सनातन धर्म, हिंदू धर्म में भी इसी तरह का है। संध्या काल के बाद क्रमशः जो है, हम देखते हैं कि जो हमारे गांव की लाइफ है, उसमें हम पाते हैं कि व्यक्ति श्रम से बहुत ज़्यादा थका होता है और वो अर्ली सोने का प्रयास करता है। लेकिन जो शहरों की चकाचौंध है, वहाँ जो विकास को लेकर, डेवलपमेंट, प्रोग्रेस को लेकर के जो एक होड़ मची हुई है, उसमें हम अपने स्वास्थ्य का सत्यानाश कर देते हैं। बॉडी में अनेक प्रकार के केमिकल रिएक्शन होते हैं, शरीर में हमारी कमजोरी आने लगती है और दिन में जो ऊर्जा हमारे अंदर होनी चाहिए वो नहीं होती। देर से जागने पर, सपोज दैट हम अगर 2 बजे सो रहे हैं और फिर हम 11 बजे जाग रहे हैं, तो इन दैट केस हम दूसरों से दौड़ में उतना ही बैक हो जाते हैं। जो लोग अर्ली राइजर्स हैं, वो 11 बजे तक अपने स्वास्थ्य की फिटनेस के लिए, हेल्थ की फिटनेस के लिए वर्क कर चुके होते हैं। टहलना है, एक्सरसाइजेज एक्सेट्रा वो टाइमली कर लेते हैं मॉर्निंग में। और इसके बाद आप देखें, अगर कोई विद्यार्थी है, तो वो सुबह के प्रहर में बहुत ज़्यादा स्टडी करके और अपने स्वास्थ्य को सही बनाए रखते हुए आप देखें कि वो कुशाग्र बुद्धि का बन जाता है। तो आई थिंक ये जो पश्चिमी वेस्टर्नाइजेशन, जो अमेरिकन स्टाइल है, जिसमें हम रातों तक जाग कर के पढ़ते हैं या काम करते हैं, मेरी समझ में स्वास्थ्य के लिए ये हितकर नहीं है। अगर हम अमेरिकन स्टाइल की बात करें, तो यहाँ हमें ये भी गौर करने की ज़रूरत है कि भारत में 12 महीनों में 8 महीने, और बल्कि मैं कहूँगा 10 महीने तक गर्मी पड़ती है। अगर हम अमेरिका और इंग्लैंड की बात करें, तो वहाँ का क्लाइमेट कोल्ड है। क्लाइमेट कोल्ड होने की वजह से वहाँ के लोग ज़्यादा एनर्जेटिक रहते हैं। हमने अपने देश में भी पाया कि जब जाड़े का सीज़न होता है, तो हमारी जो एक्टिवनेस है, क्रियाशीलता है, वो बहुत ज़्यादा बढ़ी रहती है। तो दोस्तों, अगर हम भारत को कई मामलों में अमेरिका बनाने में लगे हुए हैं, तो हमें ये तुलनात्मक रूप से कंपैरेटिवली ये देखना होगा कि वहाँ का क्लाइमेट अलग है। वहाँ 12 महीने में 12 महीने ही सर्दी होती है और अमूमन जो उनकी गर्मी होती है, वो हमारे सर्दी के तरह वहाँ पर टेम्परेचर रहता है। तो ऐसी कंडीशन में उनकी बॉडी ज़्यादा एक्टिव रहती है। तो आई थिंक जो है, अगर हम चाहते हैं कि मेलाटोनिन जो है एंजाइम हमारे शरीर में अधिक मात्रा में जो है, या सेनेटिन या दूसरे तमाम जो एंजाइम्स हैं, वो सही तरह से पैदा हों और हमारे शरीर को क्रियाशील रखें, तो ऐसी कंडीशन में एक बहुत ही सुंदर सुझाव है कि अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज। जल्दी सोएं और जल्दी जागें और प्रयास करें कि हमें 16 घंटे काम करने के लिए बहुत हैं। 8 घंटे, 7 से 8 घंटे की नींद हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। अगर ये नींद के घंटे कम भी कर दिए जाएँ और अगर अर्ली आप स्लीप कर रहे हैं, अगर आप टाइम से सो रहे हैं 10 से 11 के बीच में, तो ऐसी कंडीशन में अगर आप 6 घंटे भी सो रहे हैं, तो भी आपके शरीर की जो क्रियाशीलता है, वो बहुत अधिक रहेगी।
तो ऐसी कंडीशन में अगर हम चाहते हैं कि हमारा शरीर स्वस्थ रहे, संसार के सारे सुखों का हम उपभोग कर सकें, एक बहुत ही हेल्दी लाइफ गुजार सकें और लंबी रेस में निरोगी रहते हुए अपना जीवन गुजार सकें, तो ऐसी कंडीशन में सोने का जीवन में बहुत ज़्यादा रोल है और हमें प्रयास करना चाहिए कि हम सोने पर बहुत ध्यान दें। नींद की कमी से अनेकों रोग हमारे शरीर में जो है घर कर रहे हैं। अगर नींद हम सही समय पे नहीं ले रहे हैं, नींद अगर हम ज़्यादा मात्रा में नहीं ले रहे हैं, ज़्यादा से अभिप्राय ये है कि अगर आप 8 घंटे नहीं सो रहे हैं, तो ऐसी कंडीशन में आपका शरीर बोझिल रहेगा। शरीर में दिन में हम काम भी करेंगे तो एक्टिवनेस नहीं रहेगी, आलस बराबर बना रहेगा और वो आलस और वो निष्क्रियता हमें वो तरक्की नहीं देगी जो हमें तरक्की मिलनी चाहिए। तो दोस्तों, मेरा आप सभी से आग्रह है, रिक्वेस्ट है कि आप सभी एक निरोगी और सुखी जीवन और सुंदर जीवन जीने के लिए ज़रूरी है कि आप सही समय पर सोएं। और दोस्तों, अगर ये मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के बीच इसे शेयर ज़रूर। आपके निरोगी और स्वस्थ जीवन के लिए मैं बराबर आपको जगाता रहूँगा, आपसे आग्रह करता रहूँगा और मैं चाहूँगा कि आप बहुत ही अच्छा और सुखी जीवन जिएँ। जय हिंद।